अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले हमने जितने भी लैब्स और असाइनमेंट्स किए हुए इंडिविजुअल लैब्स की हैं और वो हम डिफ़ॉल्ट ब्रांच यानी मेन ब्रांच जो गिटहब की होती है उसमें हम जो है वो कमिट एंड पुश करते थे। आज की जो लैब है वो ग्रुप लैब है जो कि ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड होंगे टास्क, और हर जो ग्रुप मेंबर होगा वो अपनी जो है वो ब्रांच में जो है वो अपना टास्क असाइन टास्क जो होगा वो उसे कंप्लीट करेगा और कमिट एंड पुश करेगा, और फिर ग्रुप में से एक मेंबर जो है वो उसको मर्ज कर देगा। तो इस प्रोसीजर को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में, तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। सो इसका जो लिंक होता है वो जस्ट लाइक आपकी लैब्स और इंडिविजुअल लैब्स का था, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक इंटरफेस इसके स्किप टू द नेक्स्ट करने के बाद जो है वो इस तरह से टीम्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने अपनी जो ग्रुप लेटर होगा ओनली उसका एक जो है वो टीम क्रिएट कर लेनी है। ये ग्रुप में से एक मेंबर ने करनी है। जो नेक्स्ट जो बाकी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो उस टीम को ज्वाइन करेंगे। तो ग्रुप में से एक मेंबर ने फॉर एग्जांपल अपने ग्रुप लेटर से टीम क्रिएट कर ली है, तो आपने यहाँ पर जस्ट ग्रुप लेटर से करनी है। तो इसने इस इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। तो जब मैं टीम क्रिएट कर लूँगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर इस तरह का इशू आ रहा हो, अगर ऐसा इशू आता है तो आपने इसको डबल करेक्टर जो आपका ग्रुप का बनता है उससे क्रिएट कर लेनी है टीम। फिर उसके बाद आपने ऐसा एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने इस असाइनमेंट के लिंक पे जाना है, और इसको फिर आपने, ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, ये आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है। आपने अब इसको जो है जस्ट लाइक इंडिविजुअल लैब्स में आप इसको ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करते हैं, तो इसको ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको क्लोन कर लेना है। तो ये सर्वर से उसकी कॉपी जो है वो आपके लोकल सिस्टम में ले आएगा, और यहाँ पर अभी करंटली जो है वो हमारे पास, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। करंटली जो है हमारे पास करंट ब्रांच है वो मेन है। तो आपने क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है और न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा रोल नंबर PhD डबल ई 24001 है। तो आपके केस में क्या होगा, BS EE 25001, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। इस क्रिएट ब्रांच कर लेना है इसको। तो ये ब्रांच जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश जब आप करेंगे, क्योंकि पब्लिश हम इसलिए करते हैं कि जब हम इस वेब सर्वर पे देखेंगे तो सर्वर पे सिर्फ एक ही ब्रांच है। जब हम इसको पब्लिश कर लेंगे, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो तब भी एक ही ब्रांच होगी। तो मैं इसको करता हूँ, ये देखें एक ही ब्रांच है। जब मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ तो पब्लिश का मतलब ये है कि आपने लोकल सिस्टम में जो ब्रांच क्रिएट की है वो सर्वर पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ तो मेरे पास 2 ब्रांचेस यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अब आपकी आपकी ब्रांच ये वाली है, ठीक है। आपने इसमें शो इन एक्सप्लोरर में जाना है, और ये आपकी फाइल्स हैं। इसमें ये डॉक्यूमेंट है जिसमें जो है वो आपको डॉक्यूमेंट में जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। इसमें ये स्ट्रक्चर्स पर एक लैब है आपकी, और इसमें जस्ट लाइक एज बिफोर आपके ये टास्क हैं। तो ये टास्क मैंने 4 टास्क दिए हैं टोटल। तो हर जो ग्रुप मेंबर होगा उसमें एक टास्क डिवाइड होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको इसको मैं, ताकि मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को, शिफ्ट और राइट क्लिक से। अब क्या है कि अब मैं इस फाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, कमेंट्स किए हुए हैं, ये इसको आपने थोड़ली पढ़ लेना है कि एग्जांपल ऑफ टास्क एलोकेशन बेस्ड ऑन रोल नंबर की बेस पे आपको टास्क एलोकेट हुए हैं। रोल नंबर बिलो आर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो इन अ ग्रुप मेंबर्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रोल नंबर्स। तो आपका अगर रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है तो आपने जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में जो पहला क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसमें क्या है कि क्रिएट अ स्ट्रक्ट नेम स्टूडेंट
तो एक स्ट्रक्ट क्रिएट करना है आपने, और इसके बाद क्या करना है कि इनपुट करना है आपने दो स्टूडेंट्स को, यानी दो स्ट्रक्ट जो स्टूडेंट टाइप की डाटा टाइप आपने बनाई है उसके दो वेरिएबल्स बनाने हैं, उनको इनिशियलाइज करना है, और सिमिलरली फिर आपने ये फंक्शन जो है वो आपने डिक्लेयर करना है फंक्शन डॉट एच में। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता है और उसके मार्क्स की एवरेज निकाल के रिटर्न कर देता है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि मार्क्स की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट और नेम की स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ फर्स्ट ग्रुप मेंबर। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट, और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का उसका नेम है और फ्लोट टाइप के उसके मार्क्स की एरे है। सही है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो उसकी डिक्लेरेशन ऑलरेडी गिवन है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्रिएट स्ट्रक्ट नहीं आएगा, सॉरी स्ट्रक्ट आएगा यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो है वो जो फंक्शन डॉट एच का काम है वो हो गया। अब हमने क्या करना है कि फंक्शन डॉट सी में जाना है। फंक्शन डॉट सी में आपने जो है वो इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इसमें क्या करना है कि आपने लॉजिक लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट एस जो है वो आपके पास आया है, इसमें आपने क्या करना है कि उसके मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो मार्क्स इसमें बेसिकली क्या है, एवरेज है, इसमें एरेज हैं। तो आपने क्या करना है कि फॉर लूप लगानी है। तो सबसे पहले आपका पता है कि आपने रिजल्ट जो है वो किससे इधर मत आना। आपने क्या करना है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसमें आपने जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है हमारे पास वो रिजल्ट, आप इसको टेम्प्रेरी वेरिएबल, ये एक लोकल वेरिएबल है जो हमने बना लिया। इसमें हम जो है वो रिजल्ट रखेंगे। अब हमने फॉर लूप लगानी है और यहाँ पर एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और आई लेस देन, हमें पता है कि मार्क्स 3 हैं तो साइज़ हम ये रख लेते हैं, और आई प्लस प्लस। और हम क्या करते हैं कि पहले हम बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट सम इज़ इक्वल टू 0, और फिर हम क्या करते हैं कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एस डॉट मार्क्स, और फिर हम क्या करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। फिर हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सम हमारे पास आ गया, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, और इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि मेन में जाते हैं। मेन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने क्या करना है कि दो स्टूडेंट्स जो है वो बनाने हैं। यहाँ पर स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट मतलब डेटा टाइप हमारे पास स्टूडेंट है, इसकी S1 और S2 बना लिया। S1 डॉट नेम हमने कोई भी इसको कर देना है, इनपुट भी ले सकते हैं आप। इसको मैंने कह दिया कि उस्मान ले लिया, और उसके मार्क्स जो हैं वो हमारे पास S1 डॉट, अब वो एरे है मार्क्स, तो हम इसमें 0 इंडेक्स पे जो इसके मार्क्स बनते हैं वो हम यहाँ पर रख लेते हैं 12.5। सिमिलरली हमारे पास S1 डॉट मार्क्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मार्क्स मैंने अभी सेम रखे हैं ताकि मेरी एवरेज जो है वो सेम कैलकुलेट हो, और ये हो गया। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल दूसरा भी बनाया S2 के नाम से, उसको मैंने यहाँ पर S2 को तो यहाँ पर जो है वो नाम मैं समान रख लेता हूँ, और यहाँ पर इसके मार्क्स 10 कर देता हूँ। सही है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास डाटा प्रिपेयर हो गया। अब फंक्शन में कॉल करूँगा, कैलकुलेट एवरेज फंक्शन का नाम है, और इसको मैं क्या करूँगा कि S1 भेजूँगा, और ये बेसिकली क्या कर देगा, मेरे पास एवरेज दे देगा। इसको मैं सी आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि एवरेज ऑफ S1 डॉट नेम इज़, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मेन में इसको मैं चला के देखता हूँ, मेक रन करके देखता हूँ।
इसमें ये स्टूडेंट का नाम सही होना चाहिए, जो आपकी डेटा टाइप है यहाँ पर उसका नाम स्टूडेंट है, तो यही नाम होना चाहिए इधर भी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेक रन करके मेरे पास जो एवरेज आ रही है वो उस्मान की 12.5 आ रही है, तो ये करेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि टेस्ट फाइल में जाता हूँ, टेस्ट फाइल में भी कोई टेस्ट केस अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट के एंड पे मैंने आपको टेस्ट केसेस दिए हुए हैं। तो आपने सबसे पहला जो आपकी टास्क नंबर 1 है, तो टास्क नंबर 1 का जो टेस्ट केस है ये वाला है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसके बाद मेक टेस्ट कमांड चला लेनी है। तो इसके बाद आपका जो टेस्ट केसेस है वो अगर पास हो जाता है तो फिर आपका जो फंक्शन है वो ठीक है, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कमिट एंड पुश कर दूँगा। अब मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ पर मैं इसको कमिट का नाम दे देता हूँ कंप्लीटेड और इसको मैं कमिट कर देता हूँ और यहाँ से पुश कर देता हूँ। अब ये पुश हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ताकि सिस्टम मेरा हैंग ना हो। तो अब यहाँ पर देखें कि मेरी मेन ब्रांच है उसमें जो है वो अभी कुछ कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी इस ब्रांच में जाता हूँ उसमें मेरे पास जो है वो चेंजेस आ चुकी होंगी, ये जिस तरह से आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब दूसरा ग्रुप मेंबर जो होगा वो बेसिकली इस असाइनमेंट को सेट करेगा, तो उसके करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब मैं ये चीज़ें क्लोज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा एप्लीकेशंस ना खुली हों तो बेहतर है। अब इसके बाद मैं अपनी दूसरी आईडी से, यानी मैं दूसरा ग्रुप मेंबर उस असाइनमेंट को अ, जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि उसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लास वर्क में था, तो इसमें जो है वो मेरे पास लिंक जो है वो बेसिकली ये था। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं दूसरा मेंबर जो है वो यहाँ पर इस असाइनमेंट को इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, जस्ट लाइक हमने ग्रुप मेंबर वन ने की थी। यहाँ से इसको स्किप कर लेगा, यहाँ से उसको इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा, बहुत सारी टीम्स शो हो सकती हैं, तो अभी के लिए एक ही है तो वो उसको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी एक मेंबर ने क्रिएट कर ली है, तो नेक्स्ट मेंबर जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद सेम एज इट इज़ जिस प्रोसीजर है उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। इसको मैं ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करता हूँ। आई थिंक ये उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो इसका फिर हम यूँ कर लेते हैं कि हम इसको डाउनलोड जिप कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब भी हम ब्रांच क्रिएट करते हैं ना, तो वो मेन में जो फाइल्स पड़ी होती है ना उसकी कॉपी करके आपकी ब्रांच में पेस्ट कर देता है, मतलब आपकी कॉपी बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ब्रांच न्यू न्यू जो है वो इधर से क्रिएट कर लेते हैं। अभी मेरा गिटहब डेस्कटॉप जो है वो उससे सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, तो मैं बना लेता हूँ BS225002। तो मेरी ब्रांच जो है वो ये भी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसमें आऊँगा और अपनी जो है वो ये वाली ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करूँगा, तो इसमें मेन की कॉपी जो है उसने क्रिएट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा कि अ, मैं यहाँ पर जो मैंने अभी डाउनलोड किए हैं, ये ये डाउनलोड किया है। आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड जब हो जाएगा तो उसके बाद आपने डाउनलोड ज़िप करना है। तो उसके बाद आपने इसको मैं इसको जो है वो
एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। उसमें अब आपकी फाइल इंस्टेंस से पड़ी है। अब मैं इसको जो है वो वीएस कोड में ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सिस्टम हैंग हो सकता है, तो मैं इसको नोट पैड में कोड करूँगा। तो अब मेरे पास जो अपना टास्क असाइन हुआ है वो मेरा रोल नंबर 2 है। असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आता है, तो मेरे पास टास्क नंबर 2 जो होगा वो मैंने करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी फ़ाइल को ओपन करता हूँ, इसको नोटपैड में, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करता हूँ। इसमें स्ट्रक्ट बनाना है आपने एम्प्लॉय का, सेमीकोलन, और उसमें आपके पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नेम और बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है वो फ्लोट में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग नेम एंड फ्लोट में आप बेसिक सैलरी कर लें इसको। अब इसके बाद इसका एक फंक्शन है हमारे पास, जो इसके ये फंक्शन हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये नॉन मेंबर फंक्शन है, इसलिए स्ट्रक्चर के स्कोप से बाहर है। तो अब इसको हम डिफाइन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ कि फंक्शन डॉट cpp को ओपन करता हूँ और वहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, पहले जो सैलरी होगी एम्प्लॉय की उसका जो है रिज़ल्ट हमें चाहिए। रिटर्न टाइप इसकी फ्लोट है, तो हम एक लोकल वेरिएबल बना लेंगे रिज़ल्ट का, और इनिशियली उसमें हम 0 रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका 20% निकाल लेंगे, वो उसका बोनस होगा। मल्टीप्लाई 20, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि ऐड 20% बोनस एंड रिटर्न टोटल सैलरी, ठीक है। तो ये हमने 20% निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें हम ई डॉट सैलरी प्लस, इसको यहाँ पर हम बोनस कर लेते हैं, बोनस के वेरिएबल बना लेते हैं बोनस, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस आ गया और यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न रिजल्ट, और ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये फंक्शन बेसिकली एक एम्प्लॉय ले रहा है, ठीक है। उसका सैलरी का 20% कैलकुलेट कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उसका सैलरी में उस बोनस को ऐड कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेन में जाता हूँ, मेन को मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को टेस्ट करूँगा। मैं सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्रिएट करूँगा E1 के नाम से, और इसके बाद मैं इसको इनिशियलाइजेशन लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई है उससे इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, या नौमान लिख देता हूँ, और इसकी सैलरी जो है वो 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद मैंने फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन क्या मेरे पास था, कैलकुलेट सैलरी था आई थिंक, हाँ कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट सैलरी। यहाँ पर आपने E1 को पास कर दिया। उसके बाद आपने बेसिकली जो भी सैलरी उसकी बोनस बनेगा वो आपने सी आउट कर दिया। तो हम इसको साथ में प्रिंट भी कर लेते हैं, सैलरी विद 20% बोनस इज़, ये होगी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको जो है वो सीगन पे चला लेता हूँ। सीगन आ गया, और यहाँ पर मैंने CD लिखा, स्पेस लिखा, many of you know this process। अब हम इस फोल्डर में आ गए, मेक रन किया इसको।
तो ये सैलरी जो है इसकी 1200 आ गई है विद 20%। ठीक है, ये करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो आपके जो टेस्ट केस इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी टेस्ट केस नंबर 2, वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से और अपनी टेस्ट केस फाइल में पेस्ट कर देंगे। मैं नोट पॉइंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा सिस्टम जो है वो हैंग ना हो, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में इशू आ सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको, मैंने सीक्वेंस क्लोज कर दिया था, सी डी मेक टेस्ट। तो अगर मेरा टेस्ट केस पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मैं अपने ग्रुप में एक सेकंड नंबर वाला मेंबर हूँ, जो असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आ रहा था। तो ये मेरा टेस्ट केस पास हो गया, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ये अपनी ब्रांच में जाऊँगा यहाँ पर, और इसमें जो है वो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ऐड फाइल्स में जाके अपलोड फाइल्स कर दूँगा। और मैंने फाइल्स कौन कौन सी अपडेट की है, एक टेस्ट वाली फाइल की है अपडेट, और इसके अलावा मैंने मेन की है, इसके अलावा फंक्शन डॉट एच की है और फंक्शन डॉट सी पी पी की है। तो ये फाइल जो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। जब ये अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपने कमेंट चेंजेस कर देना है इसको। तो अब मेरे पास जो है वो ये सेकंड वे ऑफ डूइंग द असाइनमेंट लैब। अगर आपका गिटहब डेस्कटॉप नहीं चलता है, कोई भी इशू होता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि मेरे ग्रुप में से 2 मेंबर्स ने अपने-अपने टास्क कंप्लीट करके अपने-अपने ब्रांचेस में सबमिट कर दिए हुए हैं। अब ये ग्रुप ऐसा है जिसमें 2 ही मेंबर्स एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको अपने कंप्लीट टास्क को मेन ब्रांच में पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रुप नंबर 1 जो हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रुप नंबर में 1 हूँ, तो मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके जो है वो अपनी जो पुल है वो ब्रांचेस को मर्ज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा यहाँ से, और कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर अब जो ब्रांचेस आ रही हैं वो ये दोनों आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रांच नंबर 1 को जो है वो मर्ज कर दूँगा मेन में, इसके बाद फिर ब्रांच नंबर 2 को मेन में मर्ज कर दूँगा। तो मैं इस तरह क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच मतलब मेन ब्रांच। तो मैं इसको मर्ज करता हूँ। तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास, जब मैं इस मेन ब्रांच में जाता हूँ तो हमारे पास जो है वो ये जो फ़ाइल आ चुकी है, ये फ़ाइल किसकी है, रोल नंबर 1 की आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि एक पुल रिक्वेस्ट और क्रिएट करूँगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा ब्रांच नंबर 2 वाली फ़ाइल्स के लिए। तो मैं इसको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेन ब्रांच में इस वाले, अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कांट ऑटोमेटिकली मर्ज। तो हम क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये होता है कि आपकी जो ब्रांच में फाइल्स हैं और वहाँ पर जो फाइल्स हैं मेन में जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो उन फाइलों के नाम सेम हैं और कुछ कंटेंट भी सेम हो सकते हैं। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक हम ये फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो ये रेड वाला कोड है ना, एक्सेप्ट करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, तो इसमें हम करंट चेंज BS225002, एक कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है। और फिर हम मेन फाइल में देखते हैं उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। उसमें जो है वो हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
और इस तरह हम टेस्ट में फाइल में देखते हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास ये जो डाटा है वो यूनिक है, लेकिन इससे पहले वाला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें हम फिर इसको रिजॉल्व किस तरह से करते हैं, अगर हम इसको रिमूव कर दें, एक्सेप्ट करंट चेंजेस, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, तो आपने इस बोथ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये दोनों जो हैं वो इससे मार्क एज रिजॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। तो मतलब टेस्ट केसेस अब ये दोनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। मैं मेन में आता हूँ, तो मेन में वो कहता है कि ये डाटा जो है वो चेंज है, जो कि मेन ब्रांच में ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, इसमें इतना डाटा है। लेकिन ये वाला जो डाटा है ना वो इसमें भी ये हम मर्ज करते हैं, तो ये डाटा जो है वो उसमें मर्ज करना है या नहीं करना, तो हम एक्सेप्ट कर देंगे बोथ चेंजेस को। अब जो हमारे पास ये बनेगी मेन फाइल जो दोनों का मर्ज होगा, ठीक है। इसको भी मैं मार्क एज रिजॉल्व कर लेता हूँ। सिमिलरली अब मेरे पास रह गई है ये वाली फाइल। इसमें क्या है कि वो कहता है कि ये दो फंक्शन हैं, ये करंट चेंज कौन सा चेंज है, जो कि रोल नंबर 2 का है, ठीक है। और इनकमिंग सॉरी रोल नंबर 1 का है, और जो इनकमिंग चेंज है वो दूसरे वाले मेंबर का है। तो अभी जिसको मैं मर्ज करने जा रहा हूँ, तो मैं फिर इन दोनों को एक्सेप्ट कर लूँगा कि ये दोनों यूनिक कोड है, इनको आपने मेन में मर्ज कर देना। इसको भी मार्क एज रिजॉल्व कर लूँगा। जब मैं मार्क एज रिजॉल्व तीनों को कर लूँगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व मैंने कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कमिट मर्ज। जब कमिट मर्ज कर लूँगा तो मेन ब्रांच में दोनों मेंबर्स का डाटा जो है वो मर्ज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कन्फर्म मर्ज। तो मर्ज का मतलब ये है कि वो डाटा जो है वो मेन ब्रांच में चला जाएगा। अब मैं मेन ब्रांच को देख भी लेता हूँ कि मेरा डाटा जो है वो दोनों मेंबर्स का मर्ज हो गया या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब मैं जाता हूँ इसमें, और वैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि मैं यहाँ से मेन ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ और स्विच करता हूँ यहाँ से, और इसके बाद फेच ओरिजिन करता हूँ। फेच ओरिजिन का मतलब ये कि ओरिजिन तो यही है ना, सर्वर। तो यहाँ से जो भी चेंजेस आई हैं वो फेच होके मेरे यहाँ पर लोकल सिस्टम में भी आ जाएंगी। तो मैं इसका फेच करता हूँ। फेच करने के बाद मुझे यहाँ पर अभी कितनी ब्रांचेस शो हो रही हैं, एक हो रही है। जब मैं फेच हो जाऊँगा तो मेरे पास सारी ब्रांचेस शो हो रही होंगी, ठीक है ना। तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये भी शो हो रही है, ये भी शो हो रही है, तो तीनों ब्रांचेस शो हो रही हैं। तो अब मैं मेन पे क्लिक करके मैं शो इन एक्सप्लोरर में जाता हूँ, और मैं इसमें फंक्शन डॉट सी पी पी देखता हूँ, और मैं फंक्शन डॉट एच देखता हूँ, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन मैं सर्वर पे जाता हूँ, वैसे होना चाहिए चेंज। तो मैं सर्वर पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर फंक्शन डॉट सी पी पी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये डाटा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। मैं इसको पुल करूँगा तो आ जाएगा। तो पुल ओरिजिन का मतलब ये है कि जो डाटा वहाँ पे, जो चेंजेस वहाँ पर पड़ी हुई हैं वो मेरे इस लोकल सिस्टम में भी आ रहे हैं। तो मैं इसको पुल ओरिजिन कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ मेन ब्रांच में, यहाँ से मेन ब्रांच सेलेक्टेड है। अब मैं शो इन एक्सप्लोरर में जाता हूँ, और अब मैं इस फंक्शन डॉट एच में जाता हूँ, तो उसमें देखें ये डाटा आ चुका है, सही है ना। तो अब इसमें भी आ चुका होगा, ये देखें ग्रुप नंबर 1 का भी आ चुका हुआ है और ग्रुप नंबर 2 का भी आ चुका हुआ है, सही है। और मेन में देखते हैं, तो मेन में भी देखें दोनों का आ चुका है, एम्प्लॉय नंबर 1 का भी और यानी दोनों का आ चुका है। टेस्ट केसेस भी दोनों आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि टेस्ट केसेस दोनों के मैं टेस्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि सीगुइन यहाँ से ओपन करता हूँ, सी डी, ये मेन ब्रांच वाली है, ताकि जो कोड मर्ज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मैं मेक टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें मर्जिंग के दौरान जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से पता चल जाएंगी। कोई एरर वगैरह होगा तो वो भी पता चल जाएगा। अभी टेस्ट जो फाइल है ना हमारी, उसमें कोई ब्रैकेट का मसला आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको नोटपैड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टेस्ट केस है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी एंडिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हम एंडिंग ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं, और बाकी सही है सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके दोबारा मेक टेस्ट कमांड चलाता हूँ, तो मेरे दोनों टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेन ब्रांच में जो कोड मर्ज हुआ है ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप मेंबर नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का, वो अब मेन ब्रांच में मर्ज हो चुका हुआ है। मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ कि वो ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, जब अपने अपने ब्रांच में अपना टेस्ट केस
वेरीफाई करके कि पास हो रहा है, उसके बाद अपने अपने ब्रांच में पुश कर देना है। एक वेरिफिकेशन ये हो जाएगी और दूसरी वेरिफिकेशन तब होगी जब एक आप ग्रुप में से एक मेंबर जो होगा वो उसको मर्जिंग कर रहा होगा। मर्जिंग करने के बाद मेन ब्रांच को क्लोन करेगा और मेन मेन ब्रांच में जो टेस्ट केसेस हैं उसको टेस्ट कर लेगा। अभी भी एरर आ रहा है इसमें, ब्रैकेट का एरर है, वो भी किस में है, फंक्शंस डॉट सीपीपी फाइल में। तो जब हमने मर्ज किया था जब हमने उसमें जो है वो ब्रैकेट मिस कर दी थी। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन हमने एंडिंग ब्रैकेट यहाँ पर ऐड नहीं की। सही है। तो ये एक एरर था, ये भी मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब मैं इसको दोबारा मैं टेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो है ये देखिए टेस्ट केस पास हो गए। तो मेन ब्रांच में ना इस तरह से सबके टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, क्योंकि मेन ब्रांच एक वो ब्रांच है जिसमें सारी ब्रांचेस को मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद यानी कॉन्फ्लिक्ट भी आए थे वो हमने रिजॉल्व किए, आपने देख लिए। और उसके बाद हमने उसको मेन ब्रांच में जो भी कोड अपडेटेड था सबका वो हमने इसको चला के देख लिए, इसमें सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप टास्क एज अ ग्रुप जो है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आपकी ग्रुप असाइनमेंट भी आएगी, वो भी आपने इस तरह से सेम एज इट इज़ करनी है। इसमें अगर 4 टास्क दिए हुए हैं और ग्रुप मेंबर्स 5 हैं तो आपने क्या करना है कि जो 5th मेंबर होगा वो बेसिकली जो है वो फर्स्ट टास्क करेगा। यानी पहला टास्क जो है वो पहले मेंबर की तरफ होगा, दूसरा टास्क दूसरा मेंबर करेगा, तीसरा टास्क तीसरा मेंबर करेगा, चौथा टास्क जो है वो फोर्थ मेंबर करेगा। फिर हम जस्ट लाइक क्लॉक 12 के बाद दोबारा वन आ जाता है, रैप होता है। तो इस तरह जो है वो जो ग्रुप मेंबर नंबर 5 होगा वो फर्स्ट टास्क करेगा। इसी तरह ग्रुप मेंबर नंबर 6 होगा तो वो सेकंड टास्क करेगा। तो मर्जिंग के दौरान फिर आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते वक्त उस डाटा यानी जो है वो उसको डुप्लीकेट कोड को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने ये कंप्लीट करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अभी आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो प्रोजेक्ट में भी इसी तरह से मर्जिंग करनी है। सही है, सेम एज इट इज़। एडिशनल क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपके एड्रेस कर दूंगा, कोई भी इशू आएगा। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक